नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज। मैं आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। जैसा आपको पता है कि महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, जिसका इंतज़ार महादेव के भक्तों को खास कर रहता है। इस दिन मंदिरों में, जो महादेव जी के मंदिर होते हैं विभिन्न शहरों में, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है और भक्त तरह तरह की पूजा अर्चना भी करते हैं। महाअभिषेक का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो आज जानेंगे इस महाशिवरात्रि के बारे में, कांवर यात्रा के बारे में, क्योंकि इसी दिन कांवर यात्रा, कांवर लेकर भक्त महादेव पर चढ़ाने जाते हैं। तो कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि पर्व? महाशिवरात्रि पर्व का फल क्या है? अभिषेक का क्या महत्व है? वहीं पूजा अर्चना करने पर क्या फल की प्राप्ति होती है? पुण्य काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो इन सब की जानकारी आज आपको हम दिलाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, उनसे वार्ता करेंगे और इस महाशिवरात्रि पर्व के बारे में जानकारी लेंगे। तो पंडित जी, पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? पंडित मोहिताचार्य सामवेदी भक्तमाली, मथुरा से। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की कोटिशः शुभकामनाएं और आप मीडिया टीम का आभार, जो आप भगवान की कृपा से और भक्तों के कल्याण के लिए, कि जिससे कि जो लोग शिवरात्रि मनाते हैं तो उसे हमको किस तरीके से मनानी चाहिए, जिससे हम पर और भी अधिक भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो और हमारे मन के मनोरथ पूर्ण हो। आमतौर पर लोग जानते हैं, शिवरात्रि तो जानते हैं, लेकिन शिवरात्रि के महत्व के बारे में थोड़ा और बताएं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। हमारे हिंदू संस्कृति में 4 रात्रियों की प्रधान रूप से गणना है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। तो कालरात्रि दिवाली की रात्रि, मोहरात्रि जन्माष्टमी, दारुण रात्रि श्री होलिका एवं महारात्रि, जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है कि बहुत बड़ी रात्रि। तो आज की जो रात्रि है, जो शिव महाशिवरात्रि है, इस दिन भगवान शंकर का ज्योतिष स्वरूप में प्राकट्य, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, भगवान का गोपाल चरणारविंद की प्राप्ति, अर्थात उनकी साधना की पूर्णता, जो 10,000 वर्ष तक भगवान ने तप किया, तो भगवान के दर्शन, गोपाल स्वरूप के दर्शन भोले बाबा को उस तप के माध्यम से हुए, उसकी रात्रि, तथा शिव और शक्ति के मिलन की महारात्रि। इसी दिन भगवान का और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, इसलिए इस रात्रि का विशेष महत्व है। इस रात्रि के जो मुख्य वो है, उसमें 4 प्रहर का जो पूजन है, रात्रि के 4 प्रहर में विशेष पूजन, विशेष रुद्राभिषेक, अर्चना, बिल्वार्चन, अष्टोत्तर शत नाम सहस्त्रार्चन आदि, हम जैसे भगवान को समर्पित करने वाले जो भाव हैं, उनके माध्यमों से हम अपने भावों को भगवत चरणारविंद में निवेदित करते हैं। आज के दिन की विशेष पूजाएं क्या होती हैं? किस तरह से महादेव को प्रसन्न करते हैं? मैंने कई तरह से देखा है, कोई पूजा करता है, कोई पुष्प लेकर जाता है या कोई अभिषेक कराता है। थोड़ा इसके बारे में और जानकारी दें। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जस दूल्हा तत्स बनी बराता। तो अब भगवान के विवाह का उत्सव है, शिव शक्ति के मिलन का उत्सव है। इस विवाह उत्सव में यह प्रकृति भी बसंती उल्लास से भरी रहती है। जब भगवान शंकर भूत भावन, भूतों की टोली को, भूतों की बारात को लेकर के देवताओं के साथ में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पहुँचते हैं, तो उनका विवाह संस्कार संपन्न होता है। और यही विवाह प्रकृति और पुरुष के मिलन का जो यह सुंदर रात्रि काल है, इसको व्यक्त करता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष काल में एवं रात्रि काल में भगवान की विशेष अर्चना करनी चाहिए। व्रत करके, व्रत उपवास के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। जय वैष्णव संप्रदाय में जो 4 जयंतियाँ हैं, उन 4 जयंतियों के साथ साथ चतुर्वैष्णव संप्रदाय में जो भक्ति के परमाचार्य हैं, जैसे कि भगवान ने गीता जी में स्वयं कहा कि वैष्णवानम यथा शंभु, तो भगवान शंकर, जिनको सर्वप्रथम गोपाल तत्व की जिज्ञासा और गोपाल तत्व की प्राप्ति हुई, जिनको भगवत चरणारविंद में सर्वप्रथम भक्त माना जाता है, ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए अखंड रामायण का पाठ, भगवान को जलाभिषेक, वो भी विभिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से रसाभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है। जैसे संतान प्राप्ति के लिए गोदुग्ध से, वंश वृद्धि के लिए कुशवारी से, तथा धन प्राप्ति के लिए
इक्षुरस यानी गन्ने के रस से, रोग से मुक्ति के लिए शहद से, मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा जल से, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्त भगवान को अपने भाव सहित रुद्राभिषेक के रूप में भगवान का पूजन करते हैं। यदि मैं बात करूं पूजन करने, कहते हैं कि सही समय पर यदि सही पूजा की जाए तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है। तो आने वाली शिवरात्रि में पुण्यकाल कब है, किस समय हमें पूजा करनी चाहिए, जो हमारे दर्शक हैं वे जान सकें कि इस वक्त पूजा करने से उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा, उस पर महादेव की कृपा अधिक होगी। घनिष्ठा नक्षत्र में इस बार शिवरात्रि है तथा शिव योग है। भद्रा जो हैं वो स्वर्ग की भद्रा हैं और सौभाग्य देने वाली हैं। स्वर्गे भद्रा सुखप्रदा, ऐसा ज्योतिषकारों का वचन है। उनके अनुसार इस बार शिवरात्रि में सिंह लग्न का जो मुहूर्त है, शाम को 5 बजे से प्रारंभ होकर के 7:30 बजे तक का जो मुहूर्त प्रदोष काल का है, वह विशेष फलदायक है। तथा रात्रि में 3:37 प्रातःकाल 2 मार्च 3:37 से पहले तक यदि चारों प्रहर के पूजन संपादित होते हैं तो वह विशेष शुभ फलदायक व्यक्ति के लिए होंगे। तथा राष्ट्र की शांति के लिए, भगवान की कृपा के लिए आप सभी बिल्व पत्र, कच्चा दूध, आक धतूरा सहित चावल और मंदार के पुष्प ये भगवान को अर्पित करें। और सभी जो जिस प्रकार से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अपने भावों को जो जिस पर उपलब्ध हो वह भगवान शंकर को निवेदित करें। शंकरम शमतनोति, जो विश्व का मंगल करते हैं, संसार को शांति प्रदान करते हैं, वे भगवान शंकर हमारे भावों को ग्रहण करके सम्मुश्चैवार्क पुष्पेणो, अर्क पुष्प से भगवान का पूजन करें, मंदार पुष्प से भगवान का पूजन करें तो व्यक्ति को सन्मति, सद्गति और सद ऐश्वर्य भगवान शंकर की कृपा से अहर्निश प्राप्त होता है। यदि आप दर्शकों को हमारे को सही तरह से एक बार और समझा दें, जैसे मान लें कि शिवरात्रि के एक दिन पहले से पुण्यकाल चालू हो रहा है या उसी रात्रि से चालू होगा, थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में। त्रयोदशी सुबह 2 बजे तक त्रयोदशी है, उसके बाद में चतुर्दशी का पुण्यकाल कल सुबह 2 बजे से प्रारंभ हो चुका होगा। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि कल जो व्यक्ति भगवान से थोड़ा दूर रहते हैं, जो भगवान के मंदिरों पर नहीं जाते हैं, वे भी मंगलकारिणी इस भौमवारी शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को अपने जीवन में मंगल का आनंद ले सकते हैं। उनके जीवन के सारे अमंगल मंगलों में परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए कल भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अवश्य जाएं और अपने साथ में एक पात्र में, चाहे चांदी का पात्र हो चाहे रजत का पात्र हो, विशेष ध्यान ये रखें कि पात्र लोहे का ना हो। किसी धातु पात्र में भगवान के निमित्त गंगा जल, बूरा, दुग्ध, काले तिल, इन सभी का मिश्रण, सुगंधित द्रव्य, चावल, पुष्प, आक धतूरा और बेल का फल, इन सभी को लेकर के भगवान को समर्पित करें। अपना यथालब्धोपचारान पूजन करें, अपने मन की व्यथा भगवान को समर्पित करें। कल की जो शिवरात्रि है वह सभी का मंगल करने वाली है, इसलिए भगवान से अपने मंगल की प्रार्थना करें। अवश्य ही भगवान की शिवरात्रि की पूजा, कल की जो विशेष शिवरात्रि मंगलवारी शिवरात्रि है उसमें आपके द्वारा की गई है अनंत गुण फल देने वाली पूजा आपके सभी अमंगलों का नाश करेगी और आपका मंगल अवश्य करेगी। पंडित जी एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कांवर यात्रा क्या होती है? आमतौर पर कांवर हम देखते हैं कि भक्त कांवर लेकर जाते हैं और महादेव पर यमुना जल हो, गंगा जल हो या किसी नदी का जल हो उसे चढ़ाते हैं, तो उसका महत्व क्या है? थोड़े उसके बारे में बताएं। कांवर क्या है? भारत देश आस्थाओं का देश है। यहाँ हम और आप सभी आस्थाओं से जुड़े हैं और बाबा भूतनाथ भोले बाबा तो सभी के प्रिय हैं। जय अष्टगुण ज्ञानी जाके मुख वेद बानी, सोहे भवन में भवानी, सुख संपत लहा करें। मुंडन की माल जाके चंद्रमा ललाट सोहे, दासन के दास दुख दारिद दहा करें। चारों वेद बंदी जाके द्वारपाल नंदी, कहत कवि आनंदी नरनाह कहा करें। जगत रिसाय यमराज की कहा विसाय, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। ऐसे जो भगवान शंकर हैं
जो कि भयंकर से भयंकर अमंगलों का शमन कर देते हैं, उन भगवान के प्रति, उन भगवान वैद्यनाथ के प्रति, जो सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा है वहाँ से जल लेकर के भक्त लोग भगवान का अभिषेक करने के लिए वैद्यनाथ धाम पधारते हैं। बैजनाथ धाम तो जाते हैं, और भी मैं कहूँ मथुरा में भी बहुत आते हैं, यहाँ बड़े बड़े महादेव जी जहाँ भी हैं वहाँ पे भी आते हैं। तो यह एक परंपरा जो भारत के एक कोने से प्रारंभ हुई और पूरी एकता के सूत्र में भारत को बांधती हुई, यह आस्था का विषय है। तो आस्था जिस प्रकार एक कोने से चल करके दूसरे कोने तक आती है, उसी प्रकार सैकड़ों वर्षों में शिव मतावलंबी शिव भक्तों के द्वारा यह जो कांवर उत्सव है, यह जो कांवर यात्रा है, इस कांवर यात्रा को व्यापक रूप से अपने प्रभाव से भगवान के प्रति अपने भावों को समर्पित करने का जो यह श्रमपूर्ण, जो यह स्वयं को कष्ट दे करके और भगवान को अपने भाव रूप गंगा जल को समर्पित करने का यह अनूठा प्रयास है, यह नमनीय प्रयास है। और इस कांवर यात्रा में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार को इस कांवर यात्रा का संरक्षण करना चाहिए तथा इस प्रकार जो भक्ति के उद्गम स्रोत हैं, जिनके द्वारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रकार का जनमानस बधा हुआ है, ऐसी भक्ति की और धर्म की रक्षा करने वाली परंपराओं को, इन आस्थाओं को, इन यात्राओं को हम और आप सभी को सहयोग और सेवा के माध्यम से बलवती करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से धर्म का प्रचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। पंडित जी, आखिरी सवाल मैं लूँगा। आपने जैसे बताया कांवर यात्रा भीड़ बहुत होती है, तो मथुरा में से भूतेश्वर हैं, गलतेश्वर हैं, रंगेश्वर हैं, मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो आम जो जनमानस होता है, यदि वह अपने घर के पास महादेव जी की पूजा अर्चना करता है तो क्या उसे उतना ही लाभ मिलेगा इतने बड़े मंदिरों में जाकर? क्या इसके बारे में और थोड़ा देखिए, वराह पुराण के अनुसार तो श्री मथुरा जी में भगवान ने 10,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ ने तपस्या करी है, और मथुरा जी के 24 घाटों पर जो 24 तीर्थ हैं, उन सभी पर भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप में अवस्थित हैं। आप देख सकते हैं अभिमुक्त तीर्थ पर हम विराजमान हैं, भगवान अभिमुक्तेश्वर के सन्निधान में, जिसको कि गुप्त काशी मथुरा में कहा गया है। और उन्हीं मथुरा में 4 प्रधान कोतवाल, क्योंकि भगवान केशव ने, अजन्मा कन्हई ने जब यहाँ जन्म लिया तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं बाबा भूतनाथ ने, भूतेशो भैरवो अत्रो उमा नामनी च देवता, ऐसा तंत्र ग्रंथों में वर्णन है कि यहाँ कात्यायनी पीठ की रक्षा भगवान भूतेश्वर स्वयं करते हैं। रंगेश्वरम च भूतेशम गोकर्णम पिप्पलेश्वरम, ये 4 मुख्य कोतवाल और भगवान मथुरानाथ महादेव जो 5वें मुख्य क्षेत्रपाल हैं, इन 5 क्षेत्रपालों के द्वारा मथुरा संरक्षित है। और 8 दिशा में मथुरा की में जो गोपालेश्वर, भद्रेश्वर, वीरभद्रेश्वर, अनादिकल्पेश्वर, मध्येश्वर, विश्रांतेश्वर जैसे अष्टलिंग हैं, इन अष्टलिंगों द्वारा संसेवित यह 12 ज्योतिर्लिंग क्षेत्र श्री मथुरा जी। कहीं भी पूजा करें, कोई यहाँ हम जहाँ भी पूजा करें, हम सच्चे मन से, भगवान हमारी पूजा नहीं ग्रहण करते हैं, भगवान हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। तो हम शुद्ध भाव से, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि हम अपने घर में भी भगवान कहीं नहीं जा सकें तो अपने घर में ही भगवान शंकर की छवि पर हम उनका ध्यान करके उनका पूजन करें। उनके सम्मुख उनको प्रसन्न करने वाले शिव अपराध क्षमापन, शिव मानस पूजा, शिव तांडव, रुद्राष्टक जैसे स्तोत्रों का पाठ करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी का अधिक से अधिक संख्या में जप करें तो निश्चय ही यह मंगलवारी महाशिवरात्रि हम सभी का महामंगल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हमारे साथ मौजूद थे मथुरा से मोहित शास्त्री जी, उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व के बारे में आपको जानकारी दी, वहीं उसके फल के बारे में जानकारी दी, पूजा के बारे में, अभिषेक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया होगा। वहीं पुण्यकाल, जिसमें हमने खासकर पूछा कि पुण्यकाल में पूजा करने से जो महत्व, जो विशेषकर महत्व मिलता है, उसके बारे में उन्होंने समय को बताया। तो और हमने कांवर यात्रा की भी बात की, तो उन्होंने कांवर की भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि कांवर यात्रा क्यों होती है, इसका फल क्या होता है, इसकी परंपरा कब से है और किस तरह से अब भारत में
पूरे में अब ये प्रथा है कि कांवर लेकर भोले के भक्त जाते हैं और भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मथुरा में यदि आप हैं या अपने क्षेत्र कहीं पर भी हैं तो पास के मंदिरों पर भी आप पूजा कर सकते हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। तो कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें डेली डोज।